नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून के IRDT सभागार में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत गठित आयोगों, परिषदों, वार्डों और समितियों का राज्य स्तरीय जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बताया कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और वन क्लिक के माध्यम से 9,74,000 पेंशन धारकों के खातों में पेंशन राशि भेजी गई है। उन्होंने अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों तक योजना का पूरा लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत होने वाली बहुत सारी गतिविधियां जो निर्बल वर्ग के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के लिए जो योजनाएं संचालित होती हैं, उन योजनाओं का लाभ उन पात्र लोगों को मिले, उन ज़रूरतमंद लोगों को मिले, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुँचे। इसके लिए जागरूकता सतर्कता अभियान, इसका सम्मेलन यहाँ पर आज हुआ है। निश्चित रूप से सम्मेलन के माध्यम से हमारे सभी मेंबर, सभी आयोगों के, परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षगण उन्होंने भाग लिया है। आज समाज कल्याण विभाग से जितने भी हमारे जिनको सरकार ने जिम्मेदारियां दी उनको आमंत्रित किया गया था, चाहे वो किसी भी निगम से संबंधित हो, चाहे आयोग से संबंधित हो। सभी उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और माननीय सदस्यगण यहाँ पर आए थे और जिस तरह से वन क्लिक के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया गया, तकरीबन 9,74,000 लोगों को ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनके खाते में आज पेंशन चली गई है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको एक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर स्थित राजकीय उद्यान में 3B गार्डन का शुभारंभ करके कृष्णा वट का पौधा रोपित कर किया। ये उद्घाटन मधुमक्खियों, तितलियों व पक्षियों के संरक्षण हेतु विकसित होगा। यहाँ जैव विविधता बढ़ाने वाले पौधे लगाए जाएंगे और कीटनाशक प्रतिबंधित रहेगा। सीएम ने कहा कि ये पहल पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता में अहम होगी और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी खराब मौसम के कारण अपने प्रस्तावित अल्मोड़ा और पौड़ी दौरे पर नहीं पहुंच सके। पंतनगर पहुंचने के बाद मौसम प्रतिकूल होने से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिसके चलते उन्हें दिल्ली लौटना पड़ा। राहुल गांधी ने वर्चुअल संदेश जारी कर उत्तराखंड की जनता से खेद जताया और कहा कि वो प्रदेश के लोगों से संवाद करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। उन्होंने जल्द ही दोबारा उत्तराखंड आकर लोगों से मिलने और प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा करने का वादा किया। नमस्कार। आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। पंतनगर से अल्मोड़ा हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता और हमें पंतनगर लौटना पड़ा। मैं चाहता था कि आज मैं आपसे मिलूं और उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके बारे में बात करूं, उत्तराखंड के भविष्य के बारे में आपको बताऊं। मगर दुख की बात है कि मुझे आज वापस लौटना पड़ा, जल्दी से जल्दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा नहीं पहुंच सके। खराब मौसम के चलते पंतनगर एयरपोर्ट से उनका हेलीकॉप्टर अल्मोड़ा के लिए उड़ान नहीं भर सका, जिसके बाद उन्हें दिल्ली वापस लौटना पड़ा। राहुल गांधी के आगमन को लेकर अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र समेत स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह था। प्रशासन ने भी मौसम को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती थी। हालांकि राहुल गांधी ने अल्मोड़ा में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मोबाइल के माध्यम से वर्चुअल संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड की कमान केंद्र के हाथों में है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश को आर्थिक संकट की ओर धकेल दिया है। मौसम खराब होने के कारण राहुल जी को वापस पंतनगर लौटना पड़ा, यहाँ पर नहीं पहुँच पाए और पायलट ने, कैप्टन ने कहा कि आगे जाना ठीक नहीं, मुनासिब नहीं होगा, रिस्की है, तो इसलिए मजबूरन उनको वापस जाना पड़ा। राहुल जी का फोन आया, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था
कि कैसे चलेगा, कि लोग यहाँ पर इतनी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं और उनका बहुत मन था कि आकर यहाँ पर लोगों से वो मिले, सबसे मिले, अपनी बात रखें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का गुरुवार को प्रस्तावित अल्मोड़ा और पौड़ी दौरा खराब मौसम के कारण रद्द हो गया। वो पंतनगर एयरपोर्ट से दिल्ली लौट गए। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि वास्तविक कारण मौसम नहीं बल्कि जन आक्रोश है। भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के प्रति जनता में निराशा है। बता दें कि पार्टी को समर्थन नहीं मिल रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में आज कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का जो प्रस्तावित दौरा था, वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनाक्रोश को देखते हुए, सैनिकों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा था उसको देखते हुए और उत्तराखंड के आम जनमानस के विरोध को देखते हुए उनके अल्मोड़ा और देहरादून के दौरे दोनों स्थगित किए गए। इस बात से ये प्रमाणित होता है कि 2027 के सपने देख रही कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने जवाब दे दिया है और कांग्रेस के नेताओं का भी उत्तराखंड के जन सरोकारों से कोई लेने देना नहीं है। और आज इस दौरे के स्थगित होने के बाद कांग्रेस पार्टी में एक तरह से एक निराशा है, हताशा है और कांग्रेस पार्टी के लोग ही निराश हो रहे हैं। ये कहीं न कहीं जो देवभूमि हमारी उत्तराखंड मानी जाती है, वहां पर सनातन के विरोध करने वाले, वहां पर जो सैनिकों का अपमान करते हों, जो हमारे देवभूमि के। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने टेहरी गढ़वाल में तपोवन स्थित बजरंग सेतु और प्लास्डा स्थित हिलांस हिमालय भोजनालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बजरंग सेतु परियोजना की प्रगति, तकनीकी विशेषताओं और सुरक्षा मानकों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद भोजनालय में व्यवस्थाओं का जायजा लेकर संचालन व आय की जानकारी ली। उन्होंने परिसर में वृक्षारोपण बनाने और मेनू विस्थापित प्रदर्शित करने के निर्देश दिए और पर्यटन विकास को जोर दिया। वो जब कंप्लीट होगा तो इसके औपचारिक ओपनिंग और लोकार्पण प्रेक्षण और उसका जो भी आवश्यक कार्रवाई है कर रहे हैं, उसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं, उसके प्रोत्साहित। देहरादून के रायपुर क्षेत्र को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात मिली है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर को उच्चीकृत कर बनाए गए अस्पताल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के शुरू होने से रायपुर क्षेत्र के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों को, टेहरी जनपद के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। ये रायपुर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज 14 करोड़ और 50 लाख से ऊपर की इस भवन को आज समर्पित किया है यहाँ की जनता को। और जिस तरह से इसका नई सभी सुविधाओं युक्त इसका निर्माण किया, ये रायपुर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज 14 करोड़ और 50 लाख से ऊपर की इस भवन को आज समर्पित किया है यहाँ की जनता को। भीमताल ब्लॉक सभागार में आयोजित जन संवाद दिवस में ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी। बैठक में जमरानी बांध परियोजना के अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताई गई और समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए। सोलर लाइट वितरण में उपेक्षा और ग्रामीण शहरी पेयजल संकट का मुद्दा प्रमुख रहा। डॉक्टर बिष्ट ने जल संरक्षण को खराब पंपों की तत्काल मरम्मत कर जलापूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को बुला करके और जनप्रतिनिधियों को बुला करके उन दोनों का आमना सामना करा करके जो भी उनकी छोटी मोटी समस्याएं थी या बड़ी समस्याएं थी, विशेष रूप से सोलर लाइट के वितरण में बहुत ज़्यादा बंदरबाट की जा रही थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही थी, खासतौर से क्षेत्र पंचायत सदस्यों की। तो उस समय में उन्हें स्पष्ट निर्देश दे दिए कि इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि की अनदेखी न करें और सोलर लाइट नियमतः वहीं लगाएं जहां बाघ का आतंक है, जहां खतरा है, और उन्हीं गाँवों में लगाएं। दूसरा, कुछ गांव छूट गए जैसे बान्ना है, पिंडो है, आपका रानीबाग है, आपका मलवाताल है, तो इन गाँवों को भी शामिल किया जाए इस परियोजना में ताकि वहाँ के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा।
देहरादून में अग्निवीर योजना को लेकर उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों का पहला बैच 31 दिसंबर 2026 को सेवानिवृत्त होगा और सैन्य सूत्रों के अनुसार सेना रिटेंशन की संख्या 25% से बढ़कर 56% तक करने का विचार कर रही है। कर्नल कोठियाल ने बताया कि उत्तराखंड सरकार भी अग्निवीर पुनर्वास प्रबंधन नीति पर काम कर रही है, जिसके तहत सेवानिवृत्त अग्निवीरों को रोजगार और पुनर्वास के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न संस्थाओं और विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। अग्निवीर एक प्रक्रिया है जो इंडियन आर्मी ने या इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने काफ़ी सोच समझ करके कोई 4 साल पहले शुरू करी और इस साल 31 दिसंबर को 4 साल पूरा करने के बाद में अग्निवीर वापस आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को अग्निवीर की ना जानकारी नहीं है कि क्या उसके पीछे बैकग्राउंड था, किस प्रकार से अग्निवीरों को आगे रिटेन करा जाएगा, किस प्रकार से फ्यूचर में अग्निवीर को समाज में एडजस्ट करा जाएगा। तो उसमें कई जो खाली राजनीति सोचते हैं या जिनके पास जानकारी नहीं होती वो ना इसको एक अलग दिशा दे देते हैं। अग्निवीर की जो स्कीम है ये 4 साल 17.5 साल के एक लड़के को नौकरी देने वाली थी। इंडियन आर्मी ऐसी करती थी। अग्निवीर की जो स्कीम है ये कोई नई स्कीम नहीं है। जैसे इंडियन आर्मी में भर्ती होते थे ना, वही भर्ती प्रक्रिया को अब अग्निवीर बोलते हैं। इसमें अब आप फ़र्क देखो कि 17.5 साल का एक लड़का जाता है नौकरी करने, 4 साल नौकरी करता है और उसके बाद में जब वो रिटायर मतलब रिटेन नहीं होता है, पहले तो मैं ये कंप्लीट करता हूँ, रिटेन नहीं होता है तो वो जब सिविल समाज में जाकर के रुद्रपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बसंतीपुर गांव के ग्रामीणों को जल्द ही जलभराव की समस्या से राहत मिलने वाली है। बता दें कि क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रीत ग्रोवर ने 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नाले के चौड़ीकरण निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हल्की बारिश में भी जलभराव की समस्या पैदा हो जाती थी। बरसात का पानी लोगों के घरों तक पहुंच जाता था, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों की लंबी समय से चली आ रही मांग को देखते हुए इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि का फूल मालाओं से स्वागत कर आभार व्यक्त किया। बसंतीपुर इस क्षेत्र का बहुत ही प्रतिष्ठित गांव, ऐतिहासिक गांव, और यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की, जो लगभग पिछले 30-40 वर्षों से थी। गांव की पानी की निकासी नहीं हो पाती थी, बरसात में पानी भर जाता था, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल, बुजुर्गों का निकलना मुश्किल, बहुत ही अस्त व्यस्त सारा गांव रहता था। बहुत पुरानी मांग थी, उस मांग को हमने स्वीकार करते हुए आज 25 लाख रुपए से ये आधा किलोमीटर की जो जल निकासी की नाली का काम है, उस काम को आरंभ किया है। इस क्षेत्र की जितनी भी ऐसी समस्याएं हैं जो कई वर्षों से थी और जिनके कारण से जनजीवन बहुत कठिन बना हुआ था, उन समस्याओं के समाधान की तरफ लगे हैं। और जहाँ तक बसंतीपुर है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी सिपाही हैं और माननीय विधायक जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही है। आप घटने की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा है, क्योंकि आज माननीय विधायक जी द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात आज बसंतीपुर को दी जा रही है, जो कि बसंतीपुर के वासियों की बरसों बरसों पुरानी मांग है। हमारे चाचा खड़े हैं, ये बता रहे जब से हम यहाँ आए हैं तब से हम नाली की मांग कर रहे हैं और किसी जनप्रतिनिधि ने हमारी नहीं सुनी। माननीय विधायक जी ने उनकी मांग को सुना और आप देख रहे हैं कि आज इस कार्य का शुभारंभ आज बसंतीपुर में हो रहा है। उत्तराखंड में झीलों के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर शासन स्तर पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसी क्रम में सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने नैनीताल जनपद की विभिन्न झीलों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि झीलों के सौंदर्यीकरण के साथ कई नई पर्यटन और सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को भी शामिल किया जा रहा है। इससे भविष्य में पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और प्रदेश का पर्यटन और अधिक मजबूत होगा। कार्यक्रम मेरा था, कुमाऊं का दौरा था, जिसमें जनपद उधम सिंह नगर और जनपद नैनीताल, इन दोनों जगहों पे खास फोकस रहा। और जो विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए जो कार्य थे उसकी भी मेरे द्वारा समीक्षा की गई और फील्ड विजिट भी किया गया।
और इसमें खास तौर पे बताना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें लगभग 1872 आवास बन के तैयार हो चुके हैं पीएमएवाई के अंतर्गत। सीबीएसई परीक्षा में कॉपी जांच में गड़बड़ियों और सीयूईटी परीक्षा पर सवालों के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने में विफल रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा खामियां कांग्रेस की पुरानी नीतियों का परिणाम है। भाजपा सरकार पारदर्शिता बढ़ा रही है और नकल विरोधी कानून से सख्त कार्रवाई हो रही है। देखिए, जितनी चीज़ें हैं विरासत में मिली हुई कांग्रेस से ही हैं। 75 साल में उन्होंने इन चीज़ों को पनपाया है। हम तो उनकी सफाई कर रहे हैं। हमारे समय में उनकी सबकी सफाई हो रही है। जैसे नकल विरोधी कानून सख्त हम लेकर के आए, उत्तराखंड में हमने नकल रोकी उससे। इसी प्रकार से सीबीएसई में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो सबके सामने आई है। वो पहले की तरह कहीं छुपाई नहीं गई है और उस पर सरकार सकारात्मक कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सरकार को भी चिंता है कि बच्चों का भविष्य उस पर दांव में है। तो बच्चों के भविष्य के फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी दायित्वधारियों की चौथी सूची में जोत सिंह बिष्ट को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक कार्य करने का अनुभव है और जिला पंचायत सदस्य व ब्लॉक प्रमुख के रूप में भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अपने अनुभव का लाभ विभाग को देते हुए मुख्यमंत्री के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी और सभी वरिष्ठ नेतृत्व को इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया, मैं उस विश्वास पर खरा उतर करके दिखाऊंगा। मैं जो दायित्व मिला है उसके काम करने के साथ पार्टी के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन भी करूंगा। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, क्योंकि मैं पंचायत से जुड़ा व्यक्ति हूं, गांव में काम करता रहता हूं, ग्रामीण विकास मेरे पूरे जीवन में 40-45 साल का जो अनुभव है। हरिद्वार जनपद में मुख्यमंत्री के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने हरिद्वार, भीमगोड़ा, रुड़की, मंगलौर, लक्सर और भगवानपुर क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की। चारधाम यात्रा और कावड़ मेले को देखते हुए सड़क, फुटपाथ, नालियों और सरकारी भूमि में अतिक्रमण हटाया गया। लक्सर में 50 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए और 16 लोगों के चालान हुए हैं। धनौरी और कलियर क्षेत्र में प्रशासन व पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सिंचाई विभाग की भूमि पर सालों से बने कब्जों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। नई और पुरानी मांग नहर के बीच तथा दरगाह रोड क्षेत्र में कई अवैध निर्माण और दुकानों को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी है कि सरकारी भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोबारा अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के नया गांव क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में राजस्थान के 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। आरोपी बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मौके से 2 तमंचे, कारतूस और एक स्विफ्ट कार बरामद की है। घायल बदमाश को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मानसून से पहले डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगर निगम देहरादून ने विशेष लार्विसाइडल टैंकर अभियान शुरू किया है। मेयर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने निगम परिसर से 15 टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टैंकर शहर के संवेदनशील क्षेत्रों, जलभराव वाले स्थानों और मच्छरों के संभावित प्रजनन स्थलों पर छिड़काव करेंगे। नगर निगम ने नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने और सावधानी बरतने की अपील की है। इससे पहले भी काफ़ी कुछ प्रकोप देखा गया है पिछले कई सालों में। इस बार पहले ही क्या कुछ तैयारी की गई है निगम की? देखिए, अभी फर्स्ट बारिश हुई है जैसा कि आपने देखा, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि चूँकि मच्छर और लार्वा जो होते हैं नालियों और जो पानी होता है उसमें होते हैं, तो आज लगभग 12 टैंकर जिसमें केमिकल हैं हम लोग नालियों पे छिड़काव के लिए भेज रहे हैं। तो देहरादून में क्या होता है कि बारिश कभी भी आ सकती है। दूसरा क्या है, सड़कों पे गड्ढे, घरों के आसपास गड्ढे, नालियाँ बहुत हैं, तो सबको भी अपने कूलर और इत्यादि की सफाई करनी चाहिए। डेंगू जो है वो पूर्व के सालों में भी और महामारी के तौर पे फैलता आया है। इसको रोकथाम के लिए नगर निगम ने आज जो एंटी लार्वा अपने टैंकर्स हैं उनको रवाना किया है। ये वार्डों में जाके और जहाँ जहाँ पे भी पानी वगैरह इकट्ठा होगा, जहाँ पे भी लार्वा पनपने की उम्मीद होगी, ऐसी जगहों पर जो केमिकल्स का छिड़काव हम लोगों के द्वारा किया जाएगा, जिससे कि लार्वा उत्पन्न ना हो सके और डेंगू ना फैल सके। हमने आज 12 टैंकर्स यहाँ से रवाना किए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।